कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद करता था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क बताया। इसलिए बहुत समय पहले बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि इसके लिए मुझे बस असली संपत्तियाँ इकट्ठी करना भर सीखना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाले कॉलम विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उसे इसे कायम रखना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियाँ सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी को भी उनकी संपत्तियां की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अधिकतर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं, इसलिए वे ऐसी कहावतों का आविष्कार करते हैं। मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी युवा हूँ, जब मैं थोड़े पैसे कमा लूँगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरी पति या पत्नी आर्थिक मसले संभालती है। इन सभी बातों के साथ समस्या ये है कि ये उस व्यक्ति से दो चीज़ें लूट लेती हैं। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरी है सीखना। पैसे का अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं। हम अपने समय या धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं, यही चयन की शक्ति है। हम सभी के पास चयन के विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर दिन चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो एकमात्र सच्ची संपत्ति है वह है आपका मस्तिष्क, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। हम में से हर व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि होश संभालने के बाद हम अपने मस्तिष्क में क्या डालें। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, सिरेमिक्स क्लास जा सकते हैं या फिर वित्तीय नियोजन की क्लास में भी जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग तो निवेश के बारे में सीखने का निवेश ही नहीं करते हैं, बल्कि सीधे जाकर निवेश खरीद लेते हैं। मेरी एक मित्र के अपार्टमेंट में कुछ समय पहले चोरी हो गई। चोर घर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान ले गए, लेकिन किताबें जस की तस छोड़ गए। और हम सब के पास इसी तरह का विकल्प होता है। इसी वजह से 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% ही कारोबार संबंधी पुस्तकें खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे कम से कम 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार पसंद हैं, क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैंने टीवी पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन देखा, जिसका विषय था डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट कैसे खरीदें। मैंने उस सेमिनार में जाने के लिए $385 खर्च किए और उस कोर्स की बदौलत $2 मिलियन से ज़्यादा पैसा कमा चुका हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मुझे एक नया जीवन मिला। वह कोर्स करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे बाकी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे सीडी और ऑडियो बुक से प्रेम है, कारण मैं सुनी हुई बातों की आसानी से समीक्षा कर सकता हूँ। मैंने सीडी में एक निवेशक के मुँह से ऐसी बात सुनी जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। लेकिन दिमाग खुला रखने की वजह से मुझे अचानक समझ आ गया कि उस निवेशक ने जो कहा था वह क्यों कहा था। यह जादू जैसा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने हमारे युग के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में सेंध लगा दी थी। मुझे उनके ज्ञान और अनुभव के बृहद संसाधनों से बहुत बढ़िया नसीहत मिली। कुल परिणाम, मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके होते हैं। मेरे पास विकल्प होता है और यह अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस इसे कैसे करेंगे। उनकी बेहद मानसिक शक्ति तक पहुँचने का मेरे पास बस यही तरीका है कि मैं इतना विनम्र बन जाऊं कि उनकी कही या लिखी बातें सुनूं या पढ़ूं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग प्राय कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, जो जोखिम लेने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई चीज़ सीखने के बाद उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको गलतियां करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो यह बात तो तय है कि अहंकार आपकी समस्या नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं। उन्हें इसकी ज़रूरत ही क्या है? वे सृष्टि के केंद्र हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं
जो नया विचार सामने आने पर बहस करने या अपनी रक्षा करने में जुट जाते हैं। अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग हो, इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमानी और उनका अहंकार मिलकर अज्ञान के बराबर होता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या खुद को चतुर मानते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग बना सकते हैं। सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर यह सच नहीं होता तो ईश्वर ने हमें 2 कान और सिर्फ एक मुंह नहीं दिया होता। बहुत सारे लोग नए विचारों और संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए सुनते ही नहीं हैं। इसके बजाय वे अपने मुंह का इस्तेमाल करके सोचते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनो वाली मानसिकता का पक्षधर नहीं हूँ, जो प्राय लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों की होती है। मैं शेयर खरीदता बेचता हूँ, लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा दृष्टिकोण दूरगामी है। अगर आप कोई हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि ऐसा करने से पहले उसे उड़ाने का प्रशिक्षण ले लें। मैं हमेशा उन लोगों को देखकर सदमे में आ जाता हूँ जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कभी निवेश ही नहीं करते। याद रखें, सिर्फ 1-2 मकान खरीद लेने से ही आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ नहीं बन जाते हैं। 3, मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने मित्र उनकी दौलत के आधार पर नहीं चुनता हूँ। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने दरअसल गरीबी में जीने की कसम खा रखी है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं सभी से सीखता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि मैं तो उनके ज्ञान के पीछे था। कुछ मामलों में अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने गौर किया है कि मेरे अमीर मित्र पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य डींगे हाँकना नहीं होता है, उनकी तो बस इस विषय में रुचि होती है। इस तरह मैं उनसे सीखता और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे जो दोस्त गरीब के दलदल में फंसे हैं, वे पैसे, कारोबार या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वे अक्सर ऐसे असभ्यता या मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसलिए मैं अपने गरीब या आर्थिक दृष्टि से परेशान दोस्तों से भी सीखता हूँ। मैं इन दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही $1 अरब से ज़्यादा कमा लिए हैं। वे तीनों एक ही बात बताते हैं। उनके फक्कड़ दोस्त कभी उनसे यह पूछने नहीं आते कि उन्होंने यह काम कैसे किया, लेकिन वे 2 में से एक चीज़ या दोनों ही मांगने आते हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की ना सुने। ऐसे कई लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्रेम भी करता हूँ, लेकिन वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। उनके सामने जब पैसों की, खास तौर पर निवेशों की बात आती है, तो वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या ये है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग निराशा और विनाश की जानकारी को आंखें मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे हैं। जैसी कि पुरानी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल्स देखते हैं तो वहाँ अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक समूह होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा कहेगा कि यह उछलने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप दोनों की सुनते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के अपने अपने वैध तर्क होते हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए तर्क देते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वह 6% की एक FD मिलने पर रोमांचित था। मैंने उसे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेजा जिसमें बताया गया था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक हैं। मैं वर्षों से 16% कमा रहा हूँ और उसे अब भी 6% ही ब्याज मिलता है। मैं कहूँगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ ना चलने की इच्छा रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में आमतौर पर भीड़ ही देर से आती है और उसी का गला कटता है। अगर किसी बेहतरीन निवेश अवसर की खबर अखबार के पहले पन्ने पर है तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए निवेश अवसर की तलाश करें। जैसा सर्फिंग करते समय हम कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, आमतौर पर वे ही दयाशायी होते हैं।